हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर रहे हैं स्टेट जनवरी 2021 के लिए हरियाणा शिक्षक पात्रता स्टेट लेवल 3 पीजीटी के लिए लेक्चरर हिंदी की परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न हैं। दो पीछे परीक्षाएं हुई हैं स्टेट की, उनके पूछे गए प्रश्न हैं सन 2016 में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारी 200+ वीडियोज़ देख सकते हैं। सभी विषयों पर मिल जाएंगी आपको। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये भाग सेकंड है। देखिए भाग हिंदी भाषा भाग 1 है, जो परीक्षा में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्याकरण से। चलिए पहले क्वेश्चन चलते हैं। हमारे निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिएगा। अशुद्ध विकल्पों को पहचानिए कि विश्वामित्र बराबर है विश्व प्लस मित्र, मूसलाधार मूसल प्लस धार, सभी सब प्लस ही, दीनानाथ दीना प्लस नाथ। इसमें सही आंसर क्या होगा? अशुद्ध विकल्प को पहचानिएगा। ये हमें अशुद्ध विकल्प पहचानना है। इसमें से कौन सा है? तो संधि दी गई है, संधि विच्छेद है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीनानाथ। दीना प्लस नाथ जो हमारा अशुद्ध विकल्प है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वासने शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? य, अय, य, अय। वासने शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है ये हमारा प्रत्यय लगा हुआ है। वासने शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। वह जिस पर हमला किया गया हो के लिए एक शब्द चुने। आत्मघात, आघात, आक्रांत, आक्रांता। ये ऑप्शन नंबर डी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आक्रांत है। वह जिस पर हमला किया गया हो के लिए एक शब्द चुने, तो आक्रांत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किस शब्द में वी प्रत्यय का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हुआ है? किस शब्द में वी प्रत्यय का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हुआ है? ऊर्जस्वी, साध्वी, तपस्वी, मायावी। किस शब्द में वी प्रत्यय का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हुआ है? ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, साध्वी में जो है इसमें वी प्रत्यय का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हुआ है। देखिए ऊर्जस्वी में वी शब्द का हुआ है, तपस्वी, मायावी, इन तीनों में ही वी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिएगा। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिएगा। तो ये आसनभूत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आसनभूत का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न चलते हम। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है या शुद्धता है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? हमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? कोदंड, विशिखासन, चाप या विशिख। कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? ये कोदंड धनुष का पर्यायवाची है, विशिखासन, चाप, ये तीनों ही धनुष के पर्यायवाची हैं, किंतु विशिख जो है ये धनुष का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विशिख जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। या पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी तीनों में ही हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। चलिए अगला प्रश्न हमारा। गौरव शब्द की सही व्युत्पत्ति है गुरु प्लस व, गुरु प्लस ए, गुरु प्लस अव, गुरु गौर प्लस व। गौरव शब्द की सही उत्पत्ति है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा गुरु प्लस है,
ये गौरव शब्द की सही उत्पत्ति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। योगेश्वर शब्द का सम्यक संधि विच्छेद है। योगेश्वर शब्द का सम्यक संधि विच्छेद है योगी प्लस ईश्वर, योगी प्लस ईश्वर, योगी प्लस सवर या योगिन प्लस ईश्वर। योगेश्वर शब्द का सम्यक संधि विच्छेद हमें बताना है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, योगिन प्लस ईश्वर। ये हमारा योगेश्वर शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। हिंदी की ध्वनि क ध्वनि व्याकरण की दृष्टि में है। अल्प प्राण सघोष है, महाप्राण सघोष है, अल्प प्राण अघोष है, महाप्राण अघोष है। हिंदी की क ध्वनि व्याकरण की दृष्टि में क्या है? ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ये अल्प प्राण और अघोष है। हिंदी की क ध्वनि व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अल्प प्राण अघोष है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहले और तीसरे को। ठीक है, अल्प प्राण अघोष माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। यज्ञशाला शब्द में उपयुक्त समास का चयन है। यज्ञशाला, यज्ञ करने के लिए शाला शब्द में उपयुक्त समास का चयन करें। द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है या चतुर्थ तत्पुरुष है। तो सही आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये यज्ञशाला। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। भूल गए राग, भूल गए राग, रंग भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। लोकोक्ति के लिए सही अर्थ का चयन कीजिएगा। भूल गए राग, रंग भूल गए छकड़ी, भूल गए राग रंग भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। इस लोकोक्ति का उदाहरण है। तो महंगाई के आगे व्यवस्था, नून तेल लकड़ी के बिना संसार अधूरा है, अति आवश्यक वस्तुओं से ही प्रेम, या गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। ये इस लोकोक्ति का अर्थ जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना है। भूल गए राग रंग भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। जैसा कि आपको सभी को पता है इस समय महंगाई बहुत अधिक है सभी के लिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। उपसर्ग रहित, देखिए उपसर्ग रहित शब्द है सुरेश, सुयोग, अत्यधिक, विदेश। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग रहित जो है, देखिए उस सुरेश में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। देखिए सुयोग में सु का प्रयोग है, अत्यधिक में अति का, और विदेश में वी का उपसर्ग का प्रयोग किया गया, किंतु सुरेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अशुद्ध विकल्प को चुने, अशुद्ध विकल्प को चुने। आर्स, अनार्स, उद्दत, समुदत, उन्मीलन, निमीलन, अर्पण, ग्रहण। अशुद्ध विकल्प का चयन कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उद्दत समुदत जो हमारा अशुद्ध विकल्प है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। किताब किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, अंग्रेजी या हिंदी। किताब किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। किताब जो है अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। बंदूक एक उपयोगी है, एक खालिस्तान है, कि रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षक है, औजार है। देखिए रक्षक भी औजार भी तीनों दोनों ही कट जाएंगे। बंदूक एक उपयोगी कि अस्त्र है या शस्त्र है? ये ऑप्शन नंबर है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी देखिए बी हो जाएगा, शस्त्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। किस शब्द में कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं हुआ है? कदाचार, जवारमर्द, क्रोधाग्नि, कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य। किस शब्द में कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए कदाचार, जवामर्द, क्रोधाग्नि, इन तीनों में ही कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इसमें नहीं हो, देखिए प्रयोग नहीं हुआ है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कर्तव्य, कर्तव्य में कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेताइन, नेत्री, नेता, अभिनेता। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, नेता, नेत्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेत्री का पुल्लिंग शब्द जो है नेता होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। नभोमंडल, शिरोभाग, शुद्धोत्तेजन, सर्वतोमुख। किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुद्धोत्तेजन में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए नभोमंडल, नभ प्लस मंडल, शिरोभाग, सिर प्लस भाग, सर्वतोमुखी, इन तीनों में ही विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। शुद्धोत्तेजन में नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, यहाँ नहीं पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिएगा। व्यावसायिक, कार्मिक, सांदतिक, षाण्मासिक। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिएगा, हमें अशुद्ध बताना है। ठीक, व्यावसायिक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिएगा, व्यावसायिक है, जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए के लिए एक शब्द है। दुहिता, अभिसारिका, प्रोषित पतिका, स्वयं गमना। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, अभिसारिका। जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए के लिए एक शब्द है, अभिसारिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द रूढ़ है? इनमें रूढ़ शब्द बताना है। गाय, विद्यालय, लंबोदर या पंकज। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द रूढ़ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गाय शब्द जो है ये हमारा रूढ़ शब्द है, इसका टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं इसे। और योगारूढ़ जो है, देखिए रूढ़ और योगारूढ़। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, दो टुकड़े हुए। लंबोदर, लंबा प्लस उदर, पंकज, पंख प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार जो रूढ़ शब्द है ये गाय है, क्योंकि गाय का कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते शब्द के। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, इस वाक्य हेतु सही काल है। आसन भूतकाल, हेतु हेतुमंद भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, हेतु हेतुमंद भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हेतु हेतुमंद भूतकाल है। यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, तो हेतु हेतुमंद भूतकाल है, उदाहरण है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए शब्द, उसके लिए शुद्ध शब्द है कन्या पुत्र, कानीन, अविध पुत्र, कुमारी सूत। जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए शुद्ध शब्द है एक कानीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कानीन शब्द जो है शुद्ध शब्द है एक कन्या पुत्र, ऐसा नहीं हुआ, अवैध पुत्र, कुमारी सूत। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कानीन कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। किस शब्द में समास की दृष्टि से विभक्ति का लोप नहीं है? लोप नहीं अपितु विभक्ति सहित प्रयोग किया गया है। किस शब्द में समास की दृष्टि से विभक्ति का लोप नहीं अपितु विभक्ति सहित प्रयोग किया गया है?
सरसरीज, कृतघ्न, स्वस्थ, स्वर्णकार। तो सही आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरसरीज, सरसीज। इसमें समास की दृष्टि से विभक्ति का लोप नहीं है, किंतु अपितु विभक्ति के सहित प्रयोग किया गया है। सरसीज का अधिक कृतघ्न, कृतघ्न होने वाला, स्वस्थ जिसका स्वास्थ्य ठीक हो, स्वर्णकार सुनार होता है, ये विभक्ति के सहित ही प्रयोग किया गया है ये सरसीज। चलिए इसके साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। ये हमारे 2016 में पूछे गए प्रश्न थे स्टेट में परीक्षा के दौरान। वीडियो को अंत तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी अन्य वीडियोज़ व्याकरण की देखने के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट से हमारी देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,